इस बार सोमवार से शुरू हो चुका है 10 दिवसीय शारदीय नवरात्रि महोत्सव। शहर सहित प्रदेश और देश भर में जगह जगह हो चुकी है माता रानी की प्रतिमा और घट स्थापना। इस बार माता जगदम्बा गजयानी हाथी पर सवार होकर आई है, जो समृद्धि, शांति और सौभाग्य का संदेश माना जाता है। धर्मोचार्यों का कहना है कि गज पर माता का आगमन वर्षों को सुख, समृद्धि और उत्तम वर्षा का संकेत देता है। इस बार नवरात्रि 10 दिनों तक चलेगी, जो इसे और भी विशेष बनाता है। नवरात्रि के पहले दिन अल सुबह से ही इंदौर के मंदिरों में भक्तों का तांता लग गया। श्री बिजासन माता मंदिर में भव्य आरती के साथ नवरात्रि का शुभारंभ हुआ। शहर का माहौल भक्तिमय हो उठा है और हर ओर माता के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं शारदीय नवरात्रि का यह पर्व हर साल भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम लेकर आता है। इंदौर शहर के कई स्थानों पर विशाल गरबा और डांडिया पंडाल सजाए गए हैं, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। जल संसाधन एवं कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने डॉक्टर संध्या सिलावट की पुस्तक हिंदी भाषा की संघर्ष यात्रा और हिंदू इतर रचनाकार का विमोचन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आजादी के जंग में हिंदी ने ही सारे देश को एकत्र के सूत्र में पिरो दिया था और देश को आजादी प्राप्त हुई। मुख्य अतिथि साहित्यकार एवं पूर्व प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्र नाथ शुक्ल, विशेष अतिथि प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री प्रोफेसर SP पांडे, लेखिका डॉक्टर सिलावट सहित अन्य अतिथि भी मंच पर मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत RK सिलावट और संचालन डॉक्टर विलास सप्रे ने किया। सोमवार को इंदौर में हुआ नो कार डे का आयोजन। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव खुद साइकिल चलाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए नजर आए। उन्होंने दिन भर कार का इस्तेमाल नहीं किया। महापौर का कहना है कि यह अभियान केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक बड़ी पहल है, जिससे शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इंदौर देश का पहला शहर है जिसने इस तरह का अनूठा कदम उठाए है। नो कार डे पर इंदौर ने एक नई मिसाल पेश की। सुबह से ही शहर की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार कुछ धीमी और माहौल बेहद सुकून भरा नजर आया। प्रदेश के सबसे बड़े MY अस्पताल की सफाई व्यवस्था को लेकर उठते सवालों के बीच सोमवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव खुद हालात का जायजा लेने पहुंचे। हाल ही में मुख्यमंत्री की ओर से अस्पतालों की स्वच्छता पर दिए गए सख्त निर्देशों के बाद नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है, लेकिन MY अस्पताल में कुछ दिन पहले सामने आए चूहा कांड ने सफाई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। महापौर ने अस्पताल अधीक्षक और प्रबंधन के साथ बैठक कर हालात सुधारने के निर्देश दिए। हालांकि वे सफाई व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को स्पष्ट रूप से चिताया है कि मरीजों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य से जुड़ा यह मामला किसी भी हालात में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम की टीम को भी नियमित निरीक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर में नवरात्रि का उत्सव इस बार और भी भव्य और अलौकिक रूप में सामने आए हैं। VIP परस्पर नगर में प्रदेश का सबसे बड़ा पंडाल सजाया गया है, जहां पहले ही दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही यहां भक्तों का तांता लगा रहा। पंडाल में 32 देवी देवताओं प्रतिमाओं के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप भी स्थापित किए गए हैं। ये कार्यक्रम पूज्यपाद जगत गुरु श्री 1008 आचार्य वसंत विजयानंद गिरिजी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। यहाँ सुरक्षा, यातायात और भक्तों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 25 एकड़ क्षेत्र में फैले इस विशाल पंडाल में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। देवी दुर्गा के 23 भव्य स्वरूप और 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप पूरे परिसर को एक आध्यात्मिक तीर्थ जैसा वातावरण प्रदान कर रहे हैं। सोमवार से आरंभ हुए शारदीय नवरात्रि पर्व पर इंदौर का प्रसिद्ध श्री बिजासन माता मंदिर भक्तिमय वातावरण में डूब गया। सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। विशेष आरती के साथ नवरात्रि की शुरुआत हुई, जहां माता बिजासन के 9 दिव्य स्वरूपों के दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो गए। श्रद्धालु दूर दूर से मां के चरणों में शीश नमन करने के लिए पहुंचे हैं और सुख, समृद्धि और शक्ति की कामना भी की है। तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही भक्तों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। मंदिर परिसर में गूंजते जयकारों और शंख ध्वनि के बीच विशेष आरती का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने ठगी करने वाली एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जो सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों को चूना लगा चुकी है। आरोपी गैंग के सदस्य जयपुर में 5 स्टार होटल और विला बेचने के नाम पर धोखाधड़ी कर चुके हैं। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपियों ने एक कंपनी बनाकर जयपुर में 5 स्टार विला तैयार कर उसे बेचने का झांसा देकर अनेक लोगों को ठगी का शिकार बना लिया था। आरोपी जयपुर से फरार होकर अलग अलग जगह फरारी काट रहे थे। आरोपियों के कब्जे से 11 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, चेक बुक सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं।
इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 26 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर उसके पास से बरामद की गई है। जब्त किए गए माल की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के नाम है अहमद खान बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ पहले भी 10 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। सोमवार को इंदौर में अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन की अध्यक्षता में इंदौर संभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स, जिला पंचायत सीओ और जिले के सांसद, विधायकगण भी मौजूद रहे। बैठक में इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की गई है। सोमवार को इंदौर में आयोजित किए गए नो कार डे के अवसर पर इंदौर कलेक्टर शिव वर्मा ने भी अपने घर से कलेक्टर कार्यालय तक का सफर स्कूटर पर ही तय किया। इस दौरान अपने अनुभव को साझा करते हुए कलेक्टर ने बताया कि 3 साल के बाद स्कूटर चलाना उन्हें काफी अच्छा लगा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वह सप्ताह में एक दिन कार की जगह दोपहिया वाहन या साइकिल का उपयोग करें। सोमवार को इंदौर में आयोजित किए गए नो कार डे पर निगम कमिश्नर दिलीप यादव भी अधिकारियों के साथ बस में सवार होकर ट्रेचिंग ग्राउंड निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया, अभय राजनगवकर, मनोज पाठक, अधीक्षण यंत्रिक DR लोधी, अश्विन जनवदे और अन्य अधिकारी भी उनके साथ उपस्थित थे। धार जिले के ग्राम रूपापाड़ा की आदिवासी नवजात बच्ची बेबी उर्फ मंजू की इंदौर के MY अस्पताल में चूहों द्वारा अंग कुतरे जाने के दौरान हुई मृत्यु की घटना के बाद परिजनों और आदिवासी समाज के लोगों ने घटना का दोषी मानते हुए MY अस्पताल के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया और अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव को निलंबित कर हटाने की मांग को लेकर रविवार रात में MY अस्पताल के मुख्य द्वार पर डेरा डालकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया।